इल्म बेमाया को, इल्म इंसान को इंसान बना देता है। इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म बेमाया को, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है। वरना ये वो है कि शैतान बना देता है। दुआएं मोहब्बतें आपसे हासिल कर रहे थे। आइए दोस्तों, मैदान तरन्नुम से सफर करते हुए मैदान खिताबत का सफर करते हैं। यूं तो खिताबत की दुनिया बहुत बड़ी है, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े अदीब इस वक्त पाए जाते हैं, लेकिन हजरत मोहतरम आलमी शोहरत याफ्ता खतीब जिनकी खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोलता है। खिताबत की दुनिया का एक ऐसा हीरा जो नौजवानों की दिलों की धड़कन है, जो बैक वक्त एक बेहतरीन आलिम भी हैं और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिल कदर नासे भी हैं, दिलों को रुला देने वाले मुफक्किर भी। और इतना ही नहीं, बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागबान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमनिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश इल्हानी की फजाओं तक, और अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का चर्चा है, वो अजीम खतीब मिंबर रसूल पे जलवा अफरोज हैं। मेरी मुराद गुलशन शायरी के, गुलशन खिताबत के महकते हुए फूल, आसमान खिताबत के रोशन सितारे, वादी दारुल उलूम देवबंद के गुलशन का एक महकता हुआ फूल, हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं। आइए दोस्तों, बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, इन चार मिसरों के साथ इस्तकबाल करता हूँ कि अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, सरजमीन बिर्रा के बहुत ही खामोश सामईन मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर लीजिए हजरत मुफ्ती साहब का, और मोहब्बत के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबे अपने दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोले सुभान अल्लाह। अज़ानें मुस्कुराती हैं भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, रजा की ईद पर राजू सेवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मैं बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ हजरत मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं, अपने नूरानी व इरफानी, हक्कानी व लासानी, ईमानी व कुरानी खिताब से हम तमाम सामईन को महसूस फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकूनु
لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ईद खुदा के प्यारों की है यानी रोज़ेदारों की है सब मेहनत मंजूर हुई है हर कोशिश मंजूर हुई है कर्ज उतरा बंदों के सर से दाद मिले अल्लाह के घर से हम गुनहगार हैं हम खताकार हैं हमको मंजूर है हम सजावार 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 हैं तेरी ताज़ीम हमसे नहीं हो सकी और चल तू चल दिया अलविदा 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 माह रमज़ान गया अलविदा अलविदा जैसे रखने थे रोज़े नहीं रख सके हम इबादत की लज़्ज़त नहीं चख 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 सके मौका अल्लाह ने जो दिया था हमें हमने वो खो दिया अलविदा 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 माह रमज़ान गया अलविदा अलविदा बड़ा खूबसूरत जलसा अजीम सामईन अजीम हौसले के साथ हमारे जवान दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह हमारे जवानों के हौसले की कदरदानी फरमाए यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में कुरान ताक पर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह यही देखना था कि आप लोग हैं कहाँ बगल में कब्रिस्तान जनाजा पढ़ाने ही की बारी आने वाली 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूँ हमारा पहला सवाल आपकी खिदमत में है कि ईद का दिन किसके लिए आता है किसके लिए नहीं आता ये मेरा पहला सवाल है दूसरा सवाल आपकी खिदमत में तेजी के साथ बाईपास आपको ले जा रहा हूँ दूसरा सवाल है ठीक ईदगाह में जब मुसलमान जमा होता है नमाज से पहले तो ठीक उसी वक्त आसमान पर ऐलान होता है कि उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया वो मजदूर कौन है वो बदला क्या है और कौन मजदूर है कौन मजदूर नहीं है ये मेरा दूसरा सवाल है तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रमजान चला गया अल्लाह से दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है अल्लाह हम सबको बार बार रमजान नसीब फरमाए पता कैसे चलेगा कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं हुआ ये आखिरी सवाल है सो करके सुनेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह 2 जगह फिसले हैं आप देखता हूं कि आपका इम्तिहान कब तक जारी रहता है 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है मेरा पहला सवाल था कि ईद का दिन किसके लिए आता है हजरत अली ने फरमाया जिसका रोजा कबूल हो गया जिसकी नमाज मंजूर हो गई ईद का दिन उसी के लिए आता है सुभान दूसरे नमूने को याद रखिएगा ईदगाह में मुसलमान अभी जमा है नमाज हुई नहीं है
नमाज से पहले ठीक उसी वक्त में आसमान में ऐलान होता है, उस मजदूर का बदला क्या है जिसने काम पूरा किया। वो मजदूर कौन थे? जिसने रमजान के दिन में रोजा रखा, रात में तरावी पढ़ी, उसको बदला क्या मिलता है? उस बदले का ऐलान ईद के दिन होता है। उसके गुनाह अल्लाह माफ फरमा देता है, खुदा उससे खुश होता है और खुशी का परवाना ईदगाह से निकलने से पहले अल्लाह अता फरमाता है। अब मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जिसने रोजा नहीं रखा, तरावी नहीं पढ़ी, वो मजदूर है ही नहीं, उसको मजदूरी मिलेगी? मजदूरी मिलने का सवाल ही नहीं है। तकिया पर जब सर रहे तो थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, रमजान तो चला गया, हम मजदूर थे कि नहीं, हमको मजदूरी मिली कि नहीं? ये दूसरा सवाल आपकी खिदमत से गुजर गया। तीसरा और आखिरी सवाल, कैसे पता चलेगा कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं हुआ? एक निशानी बताई, रमजान में हालत अच्छी थी, नेक हो गया, रमजान के बाद भी हालत रमजान से बेहतर हो गई, इसका मतलब है रमजान कबूल हो गया। रमजान में तो बदल गया, टोपी सर पर आ गई, ताक से कुरान हाथ में लिया, जैसे ही रमजान गया जहां था वहीं पहुंच गया, नाफरमान हो गया, गारंटी नहीं है कि रमजान कबूल हुआ कि नहीं हुआ। एक नमूना आपकी खिदमत में देकर के अपने खुतबे के नमूने को मुकम्मल कर रहा हूं। एक आदमी रमजान में पाबंदी से सहरी खाता था, उसका पेट था कि इंडिया गेट, न फटता था न भरता था, लेकिन पाबंदी से एक भी रोजा नहीं रखता था। सहरी पाबंदी से खा रहा लेकिन रोजा नहीं रखता। माँ ने कहा कि बेटा क्या जुल्म है, सहरी तो पाबंदी से खाते हो मगर रोजा नहीं रखते हो। तो माँ से खफा होकर के कहता है, अम्मा आप क्या चाहती हैं, मैं बिल्कुल काफिर हो जाऊं? अगर फर्ज नहीं अदा हो रहा तो कम से कम सुन्नत तो अदा कर लेने दो। सबको दास करके रमजान जा चुका है, सबको दास करके, सबको दास करके रमजान जा चुका है, सब पे लौटा के अपना अपना, सब पे लौटा के अपना फैजान जा चुका है। आया था घर हमारे, किस्मत हमारी बन के, आया था घर हमारे, किस्मत हमारी बन के, भेजा था जो खुदा ने, खुदा ने भेजा था जो खुदा ने, वो मेहमान जा चुका है। सीरत के हवाले से 3 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, आपकी बेदारी को टटोल रहा हूँ कि आप पिंडाल ही में हैं, स्टेज के हॉल ही में हैं या कहीं और हैं, यहाँ से लेकर की सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में शादी, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह समझ में आ रहा है, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आगरा में पागल खाने में 2 पागल कुर्सी लगा करके बैठे हुए, एक मौलाना आए तो एक पागल बोलता, मौलाना मैं पागल नहीं, ये लोग जबरदस्ती खींच करके हमको पागल खाने में पहुंचा दिया, मैं तो सिर्फ एक बात बोलता हूं कि मैं नबी। दूसरा पागल जो सुन रहा था वो बोला कि मौलाना इसकी बात में बताइएगा, ये झूठ बोल रहा, मैं अल्लाह हूं, मैंने इसको नबी बनाया। अब मौलाना को समझ में आया कि ये हाफ नहीं है, पूरा फुल है और पूरा पैदल है, यहां से भी है वहां से। एक पादरी बोला आलिम से, इंसाफ से बताओ तुम्हारे नबी मेराज में गए तो कैसे गए? कहा कि जमीन से ऊपर गए, आसमान के ऊपर गए और आसमान से आसमान पर जाते गए, अर्श पर पहुंचे, वहां दुनिया खत्म, वहां तक पहुंचे, वहां से वापस आए। का ये बताओ, सच्चाई से बताओ, दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आसमान में जब दरवाजा है नहीं तो दाखिल कैसे हुए? कितना खतरनाक सवाल है, लेकिन जवाब जब आप सुनेंगे तो आपको और हैरत होगी। तो आलिम ने जवाब दिया कि आसमान में दरवाजे नहीं, फिर भी हमारे नबी अंदर ऐसे दाखिल हुए जैसे आईना सामने होता है, चेहरा अंदर दाखिल होता है। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
उसने दूसरा सवाल पूछा कि जब आसमान में दरवाजे है नहीं तो नबी जो गए तो बाहर कैसे निकले? कितना खतरनाक सवाल है, लेकिन जवाब सुनिए। आलिम ने जवाब दिया कि तुम एक्सरे कराते हो बदन का, तो एक्सरे लाइट बदन के अंदर से बाहर कैसे निकल जाती है? सुभान। तीसरा सवाल कितना खतरनाक है, आपको सुनकर के हैरत होगी। तीसरा सवाल उसने पूछा कि जब नबी बिस्तर से उठे थे, मेराज में गए, वहां से वापस आए, इतनी दूर गए, आसमान से आसमान पर चलते गए, अर्श पर गए, वहां से वापस आए, बिस्तर गर्म ही था, इतनी दूर जाकर वापस आए, बिस्तर ठंडा नहीं हुआ, ये कैसी बात हुई? तो उसका जवाब आलिम ने दिया कि थर्मस में चाय गर्म रहती है घंटों। उसको मानते हो, इसको नहीं मानते। सुभान अल्लाह। बिर्रा में मैं तो घबरा गया कि ये बर्रा है कि बिर्रा है, ये क्या है, मैं घबरा गया। जब इमाम साहब बताए कि नहीं ये बर्रा नहीं है, बर्रा बिहार में कहते हैं, बंगाल में कहते हैं फोड़े को, जख्म, और बिर्रा कहते हैं नेकी को। बड़ा दिल खुश हुआ कि जैसा गांव है वैसे ही गांव के लोग हैं। तूफान आया, पीछा नहीं छोड़ा, बारिश आई, उसका भी पीछा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। हम लोग सोच रहे थे कि चलिए जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल, निकलने का रास्ता मिलेगा, लेकिन जाने नहीं दिया। अपने तमाम उन जवानों के लिए दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ, आपका मेहमान भी हूँ, मुसाफिर भी हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चुगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। इस बस्ती को अल्लाह दुनिया की भलाई, दीन की भलाई, दोनों से भलाई, दोनों भलाई से माला माल फरमाए। इस बिर्रा बस्ती में अच्छा जो जैसे रहने दीजिए, ज्यादा बैठाइएगा जलसा को बैठा देगी, बहुत खतरनाक मामला है। तो बिर्रा बस्ती में एक आदमी आकर के बोला कि मैं नबी हूं। तो जो समझदार आदमी थे बस्ती के, वो बोले कि ये जरूर भूखा है, पेट पूजा के चक्कर में ये नबूवत का ढोंग रच रहा है। लोगों ने कहा इसको 7 दिन बस्ती से बाहर जाने मत दो, 7 दिन इसको रात दिन खिलाते रहो, खिलाते रहो, खिलाते रहो। ये पेट का पुजारी है, ये ढोंगी है, पेट की पूजा के चक्कर में ये नबी बन रहा है, इसको खूब खिलाओ, खूब खिलाओ। जब 7 दिन उसको खिलाया गया पेट भर करके, उसके बाद समझदार आदमी उसके पास आता है, क्या तुम तो नबी हो, ये बताओ कि आसमान से अल्लाह का पैगाम आया? बोला अभी फरिश्ता दे करके गया। क्या पैगाम दे करके गया? कहा ये पैगाम दिया है कि बावर्ची खाने में खाते रहो, यहां से बाहर बच्चा। ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, ऐ पेट तेरे वास्ते हम क्या से क्या बने, मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने, मेहदी बने, मसीह बने, मुक्तदा बने। बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में, बेशर्म तू नहीं भरा अपने ख्याल में। नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने, नानक बने, कृष्ण बने और खुदा बने। माशाअल्लाह इतना गौर से आंख फाड़ फाड़ करके मुझको देख रहे हैं आप कि मुझको डर लग रहा कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में एक पैगाम देना चाहता हूं। इतनी दूर से सफर करके आया, मुझे बहुत दूर जाना है, मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के हवाले से पैगाम देता हूं। दुआ करता हूं अल्लाह इन बच्चों को इल्म से, हुनर से मालामाल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर काम वक्त पर होगा, शादी बाद में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस कब्रिस्तान बगल ही में है, मुझे समझ में आ रहा है। एक आदमी बिर्रा बस्ती का गया, थाना भवन, हजरत थानवी की खिदमत में दुआ की जल्ला उनकी कब्र को नूर से भर। कहा हजरत मेरा बच्चा इतना बदमाश है कि शैतान को भी पीछे छोड़ दे, एक तो तावीज दे दीजिए, एक तावीज दे दीजिए। इतनी दूर से मैं आया हूँ, सीतापुर से, थाना भवन, मेरा बच्चा बड़ा बदमाश। तो हजरत ने कहा रे बेवकूफ आदमी,
बच्चे का तावीज, बदमाश बच्चे का तावीज मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, वो डंडा है। डंडा से बढ़ करके कोई तावीज नहीं। अगर डंडे से दूर रखोगे, रसगुल्ला खिलाओगे तो सर पर चढ़ करके तुम्हारे पेशाब करें। रसगुल्ला जरूर खिलाओ लेकिन डंडा भी कंधे पर रखो। कल आकर के ये बोलोगे कि मौलाना ऐसा तावीज दे दो कि रोटी खाना ना पड़े, पेट भर जाए। बच्चों का तावीज क्या है? डंडा है। अगर बदमाशी करे तो सख्ती करो, बदमाशी नहीं करे तो नरमी करो। मौलाना महमूद मदनी साहब दुआ कीजिए, अल्लाह मिल्लत पर उनका साया तादेर कायम फरमाए। वो वो अपने बयान में फरमा रहे हैं कि बेंगलोर में एक स्कूल है, उसका नाम है मिशन स्कूल। मिशन स्कूल बेंगलोर में, और उसमें मुसलमान के बच्चे पढ़ने के लिए गए। दो बच्चे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। तो एक बच्चा बोला कि सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है, सब कुछ करने वाला एक अल्लाह है। सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही। दूसरा बच्चा जो मुसलमान सुन रहा था वो बोला, नो गॉड इज थ्री, खुदा एक नहीं है, खुदा तीन है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। लखनऊ के मौलाना अली मियां नदवी दुआ फरमाइए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरते दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा कि ओ बिर्रा वालों, अगर तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मुसलमान नहीं रहेगा, दीन इस्लाम से निकल जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, काफिर हो जाएगा, मुसलमान नहीं रहेगा, अगर तुमको यकीन हो जाए सीतापुर वालों, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे मरने के बाद, तुम्हारा नाती तुम्हारे मरने के बाद मुसलमान नहीं रहेगा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पोता मुसलमान नहीं रहेगा, तो मौलाना ने फरमाया मेरा फतवा सुन लो, तुम्हारे लिए सीतापुर में एक दिन के लिए भी रहना हराम है, यहाँ से हिजरत करना फर्ज है। चाहे सीतापुर की जमीन से सोना निकले, आसमान से सोना बरसे, जब ईमान ही नहीं बचा तो कुछ भी नहीं बचा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात करता हूँ, आप स्कूल में अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, लेकिन स्कूल से पहले मकतब मदरसे की तालीम दिलाकर अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह चाचा, मैंने आपको देख लिया, जलसा खत्म होने के बाद मुलाकात करेंगे आपसे। बाप अपने बेटे को लखनऊ रेलवे स्टेशन लेकर के गया। बच्चा कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा है बैरिस्टर बनने के लिए। तो बेटा बच्चे से बेटा बाप से कह रहा, अब्बा आप टेंशन मत लो, मुझको बैरिस्टर बन करके आने दो, नोट के बिस्तर पर मैं तुमको सुलाऊंगा, नोट के बिस्तर पर। बेटा चला गया, 6 साल 7 साल के बाद वापिस आया, फूल माला ले करके बाप सीतापुर से लखनऊ रेलवे स्टेशन गया है कि मेरा बच्चा बैरिस्टरी पास करके आ रहा है, बैरिस्टर बन करके आ रहा है। फूल माला लेकर के बाप जब स्टेशन पर गया तो जैसे ही बच्चा उतरता है तो बाप से ही कहता, तुम कौन हो? मैंने तुमको पहचाना नहीं। तो बाप बूढ़ा जरूर था मगर बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। इल्म बेमाया को, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है, इल्म बेमाया को, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि
आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। आप जितना अच्छा सुन रहे उतना अच्छा मैं सुना नहीं रहा, लेकिन दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है अल्लाह से कि अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से सुना रहा हूँ। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब बेटी में देंगे बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जलसे में आए हैं कि बारात में आए। ये कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। अभी सिलेंडर मिल नहीं रहा है तो लोग परेशान हैं। औरतों को बड़ा मजा आता था, झट ऑन किया पट ऑफ किया, खाना तैयार, उसके बाद मोबाइल में लगी हुई है, मजा आ रहा, जिन्नात की तरह खाना पका लेती थी। लेकिन अब सिलेंडर जो नहीं मिल रहा, लकड़ी में जब खाना पकाना पड़ रहा है, अल्लाह अकबर, यहाँ का पसीना तलवे के नीचे से जा रहा है। अब समझ में आ रहा है। तो अभी सिलेंडर मिल नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, आगे पता नहीं ये कब तक मुश्किल रहेगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमाए। तो जब सिलेंडर मिला नहीं, तेल मिला नहीं, खाना कैसे बनेगा? एक आदमी जंगल गया कि 1 महीने की लकड़ी एक मर्तबा लेकर के आ जाता। लकड़ी का गट्ठर 10 आदमी के बराबर था। उठा तो लिया लालच में, लेकिन जब लेकर के आ रहा था तो बीच बस्ती में धड़ाम से जमीन पर लकड़ी लेकर के गिर गई। तो खफा हो करके कहता है, मलकुल मौत तू कहां है, मुझको इस मुसीबत से नजाती दे। एक आदमी सुन रहा था, वो सामने भयानक आवाज निकाल करके बोला, अस्सलाम वालेकुम। कहा आप कौन है? वो शॉट लगा है लाइट का। आप इधर देखिए, हो गया वो 1 मिनट का खेल था। अगर ज्यादा उधर देखेगा तो आपकी बारी आने वाली है। तो वो बोला, लकड़ी के गट्ठर से परेशान होकर के उठा करके फेंका और घबरा करके कहता है, मलकुल मौत तू कहां है, इस मुसीबत से नजाती दे दो। ये जंग ईरान और इसराइल की खत्म ही नहीं हो रही है, सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, खरीद तो सकते नहीं, लकड़ी को कितनी बार काट काट करके लाएं, इससे बेहतर है कि मलकुल मौत आओ और मुझको मौत दे करके मौत की नींद सुलाओ। तो एक आदमी भयानक आवाज निकाल करके बोला, अस्सलाम वालेकुम। कहा आप कौन है? कहा मैं मलकुल मौत। कहा आप कैसे आए, तुमने जो बुलाया? कहा कि देखिए मलकुल मौत साहब, हम आपको इसलिए नहीं बुलाएंगे, लकड़ी का गट्ठर है मेरे सर पर, उठा दीजिए, मैं जल्दी से घर पहुंचा। पानी की बोतल स्टेज पर होती है, जब प्यास लगती है तो उसको मेहमान पीते हैं। कैसे पीते हैं? ढक्कन खोलते हैं, बिस्मिल्लाह बोल। जब हलक के नीचे पानी उतरता है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। सुन्नत है, प्यास भी बुझ गई और सवाब भी मिल गया। सुन्नत के मुताबिक नबी की अदा को जिंदा किया कि जैसे ही ढक्कन खोला, बिस्मिल्लाह बोला, अल्लाह का नाम लिया, जैसे ही प्यास बुझी अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाब क्यों मिला, प्यास क्यों बुझी? ये हलाल है, पानी है, हलाल है। ये बोतल पानी की नहीं है, ये बोतल शराब की है। और उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में उसने पानी पिया, उसी तरह से वो शराब पी रहा है। जैसे ही ढक्कन खोला बोला बिस्मिल्लाह, और जैसे ही हलक के नीचे शराब उतारी अल्हम्दुलिल्लाह बोला, तो लिखने वाले ने लिखा कि ईमान से निकल गया, मुसलमान नहीं रहा, सीने से ईमान चला गया। जैसे ही ढक्कन खोला, अभी बिस्मिल्लाह पढ़ा और अभी दारू हलक के नीचे उतरी नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से ईमान चला गया। लिखने वाले ने लिखा क्यों? हराम के ऊपर अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह से मुकाबला किया, मुकाबला करने के नतीजे में सीने से ईमान चला गया। जब एक बोतल की नहूसत का ये हाल है तो पूरे ड्राम का क्या हाल है? दूसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। अभी ईद के मौके से लोग बाहर से आए छुट्टी में, अब यहां से जाएंगे कमाने के लिए, तो कुछ लोग चले जाएंगे मद्रास, कुछ लोग चले जाएंगे मुंबई। तो एक जवान आया अपनी माँ के पास, अम्मा मैं कमाने के लिए जा रहा हूँ, दुआ दो, सफर में कोई हादसा ना हो। माँ ने कहा बेटा शौक से जाओ, मेरी दुआ तुम्हारे कदम कदम पर है, तुमको कुछ नहीं होगा, अल्लाह के हवाले करती। लेकिन बेटा मेरी एक नसीहत कान खोल करके सुन लो, जब यहां से जाओगे कमाने के लिए तो हलाल कमाना, हराम मत कमाना। मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से दूध पिलाया है,
बेटा अगर हराम कमाओगे तो मेरा दूध नापाक हो जाएगा और तुम खुदा के नाफरमान हो जाओगे। मैं मसनदे रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता हूं, आप सिर्फ दो काम कीजिए, हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में देता हूं। बस्ती में एक आदमी इतना बड़ा कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, लेना जानता था, देना नहीं जानता, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। जब मरने का वक्त आया तो पांव फैला दिया मुर्गी की तरह, मजबूहा मुर्गी की तरह पांव फैला दिया और आंख फाड़ फाड़ करके आसमान की तरफ देखने लगा। लोगों को यकीन हो गया कि चंद मिनट का मेहमान है। लोग आए, जमात वाले आए, बस्ती के लोग आए, मदरसे वाले आए, मस्जिद वाले आए, कह रहे जीते जी तो फूटी कौड़ी सदका खैरात नहीं किया, जाने का वक्त है, मस्जिद में कुछ दे करके जाओ, खैरात करके जाओ, मदरसे में कुछ दे करके जाओ, खैरात करके जाओ। तो खफा हो करके बोला क्या दूं, जान तो दे रहा और क्या। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना बा रहा है। माशाअल्लाह, आपके हौसले के आगे अल्लाह का फैसला आ गया और आपका जलसा खूबसूरत भी हो गया, खूबसूरत भी हो गया। मैं दुआ करता हूँ इस जलसे के लिए कि हमारी जवान बेटी जो घर में कुंवारी है, अल्लाह खैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। आधा से ज्यादा पैगाम मेरे हिस्से का निकल गया। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी भी है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा, वो भी पास हो जाएगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह सब लोगों ने हाथ उठाया है। जिनकी शादी हो गई उन लोगों ने भी हाथ उठाया। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में है और उनकी बीवी वहां से देख रही, जब जलसा खत्म होगा ये लोग घर पहुंचेंगे तो रातों रात ड्राम में पैक कर देंगे और सीधे क़यामत में उठेंगे। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक नुक्ते की बात आपकी खिदमत पर रखता हूं। अल्लाह करे कि ये जगह तक पहुंचे और अल्लाह हमारी मुश्किल को आसान फरमाए। ये जो कुर्सी देख रहे हैं आप, ये ज्यादा से ज्यादा 100 कुर्सी है, 150 कुर्सी, ऐसे ज्यादा नहीं। 150 लोग ज्यादा से ज्यादा हैं कुर्सी पर, इससे ज्यादा नहीं। ये तो जलसे की कुर्सी है, आप उंगली पर इसको गिन सकते हैं। लेकिन जब ये दावत की कुर्सी होती है, शादी की कुर्सी होती है, शादी की कुर्सी में अगर आप कुर्सी को गिनेंगे तो गिन नहीं सकते, वो 1000 पार होगी। और उसका कार्ड जो छपता है, उसके एक टाइटल पर 300 रुपया खर्च होता है। और वो कार्ड 150 नहीं होता, 1000 होता है। कमाने में तो पसीना छूटता है, लेकिन शादी में पैसे को पानी की तरह बहा करके ऐसे कंगाल होते हैं कि बेटी तो जवानी से ढलकर बुढ़ापे में पहुंच जाती है, लेकिन बाप का कर्जा नहीं उतरता। मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, जब कुर्सी पर बैठते हैं लोग खाना खाने के लिए, तो 3 तरह के लोग हैं। आपने खाना खिलाया और कितना पैसा आपने पानी की तरफ बहाया इनको खुश करने के चक्कर में, लेकिन ये कितने बड़े नमक हराम हैं, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। इनको खुश करने के चक्कर में मत पड़िए, खुदा रसूल को खुश कीजिएगा तो यहां भी माला माल हो जाइएगा, वहां भी माला माल हो जाएगा। जो खाना खाने बैठते हैं शादी की दावत में, वह कैसे नमक हराम होते हैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। पहला आदमी जो निकलता है वो क्या बोल करके निकलता है जानते हैं? महज बहुत बड़ा मक्कार था। ये शादी में कार्ड जो छापा है ये दिखावा है, ये दिखावा है नंबरी के लिए। बहुत बड़ा मक्कार, बहुत बड़ा रियाकार। ये पहला आदमी नमक हराम निकलता है खाकर।
और दूसरा आदमी क्या बोलता है जानते हैं? आपको हैरत होगी, पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दूसरा आदमी जब जाता है खा करके निकलता है तो क्या बोलता है? कौन सा तीर मार दिया, कौन सा कमाल कर दिया, अल्लाह ने दिया भी तो है छप्पर फाड़। ये दूसरा नमक हराम निकलता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा नमक हराम है जो खा करके निकलता है, जिसको खुश करने के लिए हम लोग पैसे को पैसा नहीं देखते, बेहतरीन टाइटल वाला कार्ड हम लोग छापते हैं और पैसे में खाने में बेहिसाब पैसा खर्च करते हैं। वो तीसरा नमक हराम जो निकलता है तो क्या बोलता जानते हैं? बहुत बड़ा कंजर था, कमीना था, कितना बड़ा मालदार था और कितना घटिया खाना खिलाया। ये तीसरा है। आप लोगों को खुश करते हैं, लोग आपका तबसरा करते हैं, खुदा रसूल को खुश नहीं करते जो यहाँ भी आप पर मेहरबान है वहां भी आप पर मेहरबान। एक नुक्ते को सुनिए, जवान लड़की मुसलमान की गैर के साथ घूमती फिरती है तो एक जवान आकर के उसके बाप से बोला, अरे तुम अपनी बेटी को नहीं देखते, वो गैर मुस्लिम के साथ घूमती है फिरती है। तो उसका बाप जो बोला, जो रुदाद उसने रखी, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा। उसने कहा कि जो भी मुसलमान जवान मेरे यहाँ रिश्ता लेकर के आता है वो मगरमच्छ का मुंह खोल करके आता है, उसका डिमांड होता है गाड़ी का, पैसे का डिमांड होता है, वो मगरमच्छ का मुंह खोल करके हमारे यहाँ लड़की मांगने के लिए आता है। मैं गरीब आदमी, उसका कहाँ से पेट भरूं? रिश्ता आता है वापिस चला जाता है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। अब मेरी लड़की गैर के साथ भाग रही है, बुढ़ापे में मैं हूँ, कितना पहरा करूं? बताओ कसूर किसका है? उस लड़की का कि लड़की के बाप का? यह समाज। और इससे भी बड़ी हैरत अंगेज बात आपको सुना रहा, जब मुसलमान लड़की गैर के साथ भागती है तो हमारा जवान क्या बोलता है जानते हैं? मिल जाने दो लड़की को टुकड़े कर देंगे, मिल जाने दो लड़के को टुकड़े कर देंगे। यहाँ तो लड़ने और मरने में गैरत दिखाते हैं, लेकिन अपनी शादी फ्री में करने के लिए गैरत नहीं दिखाते। लड़ने मरने में गैरत दिखाते हो, रस्मों रिवाज को खत्म करने में गैरत दिखाओ, आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। वरना इसी तरह समाज की एक एक मुसलमान लड़की की आबरू ईमान के लेने वाले और बर्बाद करने वाले हम हैं। एक आदमी जो दूसरे का खाता है, अपना बचाता, उसको क्या बोलते हैं? पेटू। उस पेटू से किसी ने पूछा कि तुमको कुरान की कौन सी आयत पसंद आई? नहीं, कुरान में 6666 आयत है, कौन सी आयत पसंद आई? वो बोला कि कुरान की 6666 आयत में मुझे जो आयत पसंद आई है वो है कुलू वशरबू, खाते रहो पीते रहो, खाते रहो। उसके बाद उससे पूछा कि तुमको कौन सी दुआ पसंद है? बोला एक दुआ मुझको बहुत पसंद है, रब्बना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समा, मालिक आसमान से ही दस्तरखान भेज, जो गोदाम जमीन पर भरा नहीं उसको हम। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। तेरी पारसाई की शीशा करी है, दुकान गोया फिकी सजावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे के अखलाक की है गिरावट ज्यादा है, इंसानियत भागती आज हमसे। मैं देख रहा हूँ गौर से इस पंडाल में, तो देख रहा हूँ बच्चे कम है, बूढ़े कम है, जवान ज्यादा। जवानों के हवाले से सिर्फ एक पैगाम मैं हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूँ, आप सिर्फ दारू से बच जाइए, जुआ से बच जाइए, जिना से बच जाइए। मैं गारंटी देता हूँ इस मस्जिद रसूल पर अल्लाह आपके पूरे खानदान को बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ दे। इस बार मैंने पहला ही सवाल रॉन्ग कर दिया।
क्योंकि लोग समझ गए थे कि पहला सवाल सही होता है, दूसरा सवाल गलत होता है। एक किताब है, उसका नाम है रूहुल बयान। रूहुल बयान में लिखा है कि एक दारू पीने वाला जब दारू पी लिया तो उसका नशा उसके सर पर आया। तो वो क्या कर रहा, आप देखिए गौर से, वो अपने चुल्लू में पेशाब कर रहा। जब नशा सर पर आया तो वो चुल्लू में पेशाब कर, जब चुल्लू में पेशाब का पानी जमा हो गया तो मुंह धो रहा है। और क्या दुआ पढ़ रहा है, आपको हैरत होगी। दुआ ये पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअल इस्लाम नूरा वल माअ तहूरा। तो उस किताब में लिखा है कि दारू की खबासत देखिए, दारू की नुहूसत देखिए कि जैसे ही दारू हलक के नीचे आई, अकल से पैदल हो गया, अकल की दौलत से महरूम हो गया, अकल से पैदल हो गया। और पेशाब को उसने पानी समझ करके अल्लाह का नाम पेशाब के ऊपर लिया, ईमान से चला गया। धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का। पहले कुआं चलता था, आज भी पुराना कुआं होगा, कुएं से लोग पानी निकालते। तो रूहुल बयान में लिखा है कि एक कतरा दारू का कुएं में टपक गया। लोगों ने क्या किया, उस कुएं को बंद कर दिया, बंद करके उस पर मीनार बना दिया। मीनार बनाने का मकसद क्या था कि इस पर चढ़ करके आजान देंगे। मीनार बना दिया, एक कतरा सिर्फ दारू का उस पर गिरा है, टपका है कुएं में, और उसको बंद करके लोगों ने मीनार बनाया कि आजान देंगे। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक उस मीनार पे आजान नहीं दे सकता। उस एक कतरे दारू की नुहूसत का नतीजा है पूरी पूरी बोतल का क्या हाल है। तीसरे नमूने को आप ध्यान में रखिएगा, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक किताब है, उसका नाम है रौजुल फाइक। उस किताब में लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम्हारी बेटी जवान हो जाए और किसी जवान का रिश्ता तो उस लड़की पर ऊपर आए तो उस जवान को देखो तो दारू तो नहीं पीता। अगर शादी से पहले पता चल जाए कि जिस लड़के ने तुम्हारी बेटी के ऊपर निकाह का रिश्ता दिया है, अगर वो दारू पी रहा है तो उससे अपनी बेटी का रिश्ता मत करना। अगर तुमने ये जानते हुए कि वो दारू पी रहा है अपनी बेटी का रिश्ता उससे कर दिया, कल तुम्हारी बेटी को तलाक पड़ी, रिश्ता खत्म हुआ, तो जैसे वो शराबी गुनहगार उसी तरह तुम बेटी के बाप गुनहगार। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार को छोड़ करके हर जगह दारू पर लाइसेंस मिलता है। तो आप देखेंगे खुले आम सड़कों के किनारे दारू की दुकान खुली रहती है, उसमें लिखा रहता है देसी शराब, विदेशी शराब, लाइसेंसी दुकान, उसमें लिखा रहता है। तो आप लोग धोखा मत खाइएगा। ये सरकार है जो दारू को हलाल करती है, लेकिन सरकारों की जो सरकार है जो आसमान में बैठी है, उसने कयामत तक के लिए एक एक कतरे को हराम कर दिया है। अगर आपने हलाल समझ लिया तो सीने से ईमान का जनाजा निकल जाएगा। ध्यान दें। एक बादशाह था, उसका नाम था मेहदी। वो दारू की दुकान में आया दारू पीने के लिए, तो कहता है दुकानदार से, ओ साकी एक बोतल दे दो। जब एक बोतल चढ़ाया तो दुकानदार से कह रहा, पता है मैं कौन हूं? मैं बादशाह का नौकर, खुद बादशाह। जैसे ही दारू हलक के नीचे उतरी, अकल से पैदल हो गई, बादशाह का नौकर बता। तो दुकानदार बोला कि अच्छा ठीक है, अल्लाह तुम्हारा रुतबा ऊंचा करे। उसने कहा एक बोतल से काम नहीं चलेगा, दूसरी बोतल दो। दूसरी बोतल जैसे ही चढ़ाया, उस दुकानदार से कहता, ओ साकी पता है मैं कौन हूं? कहा कि तुम तो नौकर हो। कहा नौकर नहीं हूं, मैं सिर्फ सालार हूं। अब रुतबा बढ़ा रहा है, 2 बोतल का असर देखी। उसने कहा तीसरी बोतल लाओ। जब तीसरी बोतल दिया, हलक के नीचे उतारा तो कहता है पता है मैं कौन हूं? कहा सिर्फ सालार। कहा सिर्फ सालार नहीं हूं, बादशाह। दुकानदार ने दुकान बंद किया और कहा कि सुभान अल्लाह, आप अपने रास्ते से जाइए, मैं अपने रास्ते से जाऊं। अरे अल्लाह का बंदा, चौथी बोतल तो दे दो। कहा कि 3 बोतल में तो कह रहे हो कि मैं बादशाह, कहीं चौथी बोतल पिला दिया तो कहीं ये ना बोल दो कि मैं रसूलुल्लाह, मैं ही खुदा। एक मैं खार सरे राह पड़ा था कल रात, हाथ पांव में लगी सर्द हवाएं
तो हिला। एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, एक कुत्ते ने जो पेशाब किया तो बोला, साकिया और पिला और पिला और पिला, साकिया और पिला और पिला और पिला। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। इतना दूर का सफर इतनी जल्दी मैंने तय कर लिया, मुझे खुद अंदाजा नहीं हुआ, आपको भी अंदाजा नहीं हुआ। आपकी प्यास बाकी है, मेरा पैगाम खत्म हो रहा है। ये दलील है कि जलसा कबूल हो रहा है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को जुआ से, शराब से, जिना से बचाकर दीन का हाफिज, दीन का मुहाफिज बनाए। आखिरी पैगाम इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी का झगड़ा, दामाद सीधा जेल, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, एक बंदे ने हाथ उठा करके कान पर रखा, इस वक्त कौन सी खुजली है भाई? अब समझ में आता है कि दायां बायां हुआ है और अपना ऐब छुपा रहा है। रमजान में ये पहला रमजान है जिसमें आपको 5 जुमा मिला। पहला रमजान है, रिकॉर्ड टूट गया। 5 जुमा मिला। 4 जुमे के बाद जो 5वां जुमा आया था वो अलविदा जुमा था। अलविदा जुमा में एक ऐलान हुआ था, उस ऐलान को सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। उस ऐलान में, अलविदा जुमा में जो ऐलान हुआ, उसमें क्या ऐलान था? इमाम साहब माइक लेकर के खड़े हुए कहा कि लोगों, ईद की नमाज ईदगाह में 7:30 बजे, 8:30 बजे होगी, 9:30 बजे। तो बीच से एक आदमी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ो, ईदगाह में मत पढ़ो, ईदगाह में पढ़ोगे मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को कहा, अरे भाई इसको कहां से खुजली होगी, इसको क्या परेशानी? बोला, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, मैं उसके साथ कभी नहीं पढ़ी। तो इमाम साहब को समझ में आ गया इसके घर का मसला है, 1 मिनट में हल कर देते हैं। इमाम साहब ने कहा, अरे तुम्हारा मसला चुटकी में हल कर देते हैं। तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, वो एक किनारे नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म होगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं। तो खफा हो करके कहता है कि आप ये किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, घर से आदमी तरक्की करता है, घर से आदमी बर्बाद होता है। आपके घर का झगड़ा अगर घर में खत्म नहीं हुआ, मैं लिख करके दे रहा हूं आपको, तरक्की नहीं होगी। घर के झगड़े को घर में खत्म करके दिखाइए। ये 2026 चल रहा है, 27 में देखिए दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। ईदगाह में जब लोग जमा होते हैं, नमाज होती है, नमाज जब खत्म होती है तो अजीब तमाशा होता है कि हर आदमी सीने से सीना लगता है और इतनी जोर से सीने को टकराता है, ऐसा लगता है कि पत्थर पत्थर से टकरा रहा है। गले मिलता है, सीने से सीना लगता है। मुझे इस पर बहस नहीं करनी है कि यह सुन्नत है कि बिदअत है, मुझे इस पर बहस करनी है कि इसका फायदा कितना है। सीने से सीना लग रहे हैं, गले से गले मिल रहे हैं ईद के बाद, भाई मोहब्बत है, मोहब्बत का इजहार है। ईद के मौके से नमाज खत्म हुई, खुतबा पढ़ा गया, उसके बाद जब गले मिलते हैं तो वाह क्या मंजर होता है, सीने से सीना लगाते हैं क्या मंजर होता है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं उसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है। अगर आपके सीने में कीना है, हसद है, दुश्मनी है, तो 1,00,000 मर्तबा आप सीने से सीना मिलाइए, कोई फायदा होने वाला नहीं। गले से गले मिलिए, कोई फायदा होने वाला नहीं। उसकी मिसाल लिखी कि घर में बस्ती में कुआं था,
कुएं में कुत्ता गिर गया। तो बस्ती के लोग आए मौलाना साहब से मसला पूछने के लिए कि कुत्ता मर गया है कुएं में क्या करें। का पूरा पानी निकाल दो कुआं पाक हो जाए। अब लोग गिलास में पानी दिखाने के लिए आए कि देखिए आप कुआं पाक हो गया कि नहीं, पूरा पानी निकाल दिया। तो मौलाना ने देखा तो कुत्ते का बाल पानी के अंदर। अरे पूरा पानी जब निकाल दिया तो कुत्ते का बाल गिलास में कैसे? का हुजूर कुत्ता नहीं निकाले पूरा पानी। अरे बेवकूफ, अगर 100 मरतबा 1,00,000 मरतबा भी पानी निकालोगे कुत्ते को नहीं निकालोगे तो कुआं कहां से पाक होगा? हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे, झगड़े को घर में खत्म करेंगे, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मुसलमान 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 वो मुसलमान थे जो मैदान में उतर आए तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए। जहाँ पहुँचे ज़मीन को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहाँ ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई। समंदर में भी उनकी दौड़ की राहें निकल आई। पहाड़ों में भी उनके फैज़ से चश्मे उबल आए। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। पैगाम खत्म हो गया मर्दों के हवाले से। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। ज़हमत तमाम। अल्लाह, बगल में कब्रिस्तान है, लगता है मेरा ही जनाजा उठेगा। 2 पैगाम औरतों के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं। और ज़हमत तमाम। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो घबरा करके अपने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें, इतनी जल्दी पैदा हो। तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया। वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी के अलावा क्या नाम दो? एक औरत आई, अल्लाह के रसूल की खिदमत में दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की पर्दे के जरिए हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक औरत आई, कहा या रसूल अल्लाह मुझे ऐसी बीमारी है जब वो लगती है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, और जब मैं बेहोश हो जाती हूँ तो मेरे बदन का कपड़ा मेरे बदन से निकल जाता है, मैं बेपर्दा हो जाती हूँ। या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा 2 काम में से एक काम करूंगा, या तो तुम्हारी बीमारी के लिए दुआ करता हूं अल्लाह तुमको शिफा दे, या तो तुम बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला तुमको जन्नत में मिलेगा। उस औरत का जवाब देखिए, हुस्ने इंतखाब देखिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ हर ऐसी पर्दा नशी खातून को अल्लाह मिल्लत में पैदा फरमाए। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी बीमारी के लिए दुआ मत कीजिए, मैं अपनी बीमारी पर सब्र करूंगी, मुझको जन्नत मिलेगी। आप मेरे वास्ते इतनी दुआ कर दीजिए कि मैं बीमारी की हालत में, बेहोशी की हालत में बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। पर्दा और बेपर्दगी में क्या फर्क है? 1 मिनट में सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुआ करता हूं कबूलियत की घड़ी में अल्लाह हमारी माँ और बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। बीवी पर्दा करना चाहती है, शौहर कहता पर्दा मत करो। 2 साल पर्दा किया, 1 बेटा पैदा हुआ। शौहर कहता पर्दे से बाहर निकलो, बुर्का मत पहनो।
दुपट्टा मत डालो, बगैर दुपट्टे के बगैर बुर्के के फिल्मी हीरोइन की तरह सड़क पर चलो। उसने आधा पर्दा किया, आधा पर्दा छोड़ दिया, दूसरा बेटा पैदा हुआ, 4 साल हो गए। शौहर ने कहा पर्दे से मुकम्मल बाहर निकल जाओ, फिल्मी हीरोइन बन जाओ, फातिमा मत बनो। औरत बेपर्दा हो गई, तीसरा बेटा पैदा हुआ, 6 साल हो गए। अब उस औरत ने कहा अब तुमको बताती हूँ, शौहर से कहा कि पर्दा में और बेपर्दगी में क्या फर्क है। देखो तुम एक कमरे में जाओ, मैं एक कमरे में जाती हूँ। शौहर को एक कमरे में बिठाया, एक कमरे में रोना शुरू किया, सर के बाल खोला। पहला बेटा आकर के बोला अम्मा क्या हुआ? कि तुम्हारे बाप ने मेरे बाल को पकड़ करके मुझको मारा। अब उस बेटे का जवाब सुनिए, अम्मा पहली बार मारा है, तुम्हारा शौहर है, क्यों अपने शौहर की आबरू का तमाशा कर रहे? सबर कर। माँ ही को समझा करके चला। दूसरा बेटा जब आया तो माँ रोने लगी। अब दूसरा बेटा खफा होकर के कहता है अम्मा, तैश में आकर के कहता है अम्मा क्या हुआ? कि तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मुझको मारा। अब क्या था, गुस्से में आया, बाप को 100 गाली दे करके बाहर चला गया। तीसरा बेटा जब आया तो माँ ने रोना शुरू किया। तो माँ से पूछा अम्मा क्या हुआ? क्या तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा। अब क्या था, लाठी ले करके 100 लाठी बाप को मारा, 100 गाली बाप को दिया, चला। अब उसकी बीवी आकर के उसको समझा रही है कि देखो पर्दे का फर्क बेपर्दगी का फर्क दिखा रही। पहला बेटा जो पैदा हुआ था वो पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, इसने तुम्हारी आबरू का पर्दा किया, आबरू का लिहाज किया और मुझको ही नसीहत करके चला गया। और दूसरा बेटा जो पैदा हुआ था वो आधे पर्दे में पैदा हुआ था, आधा बेपर्दगी में पैदा हुआ था। तो उसने तुमको लाठी से मारा नहीं, गाली दिया, चला गया। आधी लाज रखा उसने तुम्हारी, तुमको गाली दिया और मारा नहीं, चला गया। और तीसरा बेटा मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था। देखो बेपर्दगी का नुकसान कि उसने तुमको गाली भी दिया, उसने तुमको मारा भी, हर कसर को पूरी कर दिया, तुम्हारी आबरू का जनाजा उठा दिया। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाए, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। हज़रत वो क्या था, पर्ची में क्या था, वो पर्ची में क्या फरमाइश थी? बनवास के हवाले से। अच्छा याद दिला दिया, बहुत अच्छा हुआ। काली और गोरी 2 लड़की आई बादशाह के दरबार। तो गोरी बोली कि हमको नौकरी दो, मैं खूबसूरत हूँ। काली बोली कि मैं काली जरूर हूँ मगर खूबसूरत हूँ, हमको नौकरी दे दो। तो बादशाह ने कहा कि काली खूबसूरत नहीं होती है, बदसूरत होती है, ये गोरी है खूबसूरत है, इसको नौकरी मिलेगी। तो वो काली खफा होगी। कहा बादशाह आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, अगर मैं इसको साबित कर दूं तो आप मुझको नौकरी देंगे? कहा कि देखो वो गोरी लड़की है, उसका गोरा रंग अगर मेरे चेहरे पर आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, वो गोरी लड़की है, उसका थोड़ा सा गोरा रंग मेरे काले चेहरे पर आ जाए तो लोग कहेंगे ये लड़की दागदार है, इसको बर्स का दाग है, सफेद दाग है। और अगर मेरा काला रंग थोड़ा सा उड़ करके उसके गोरे चेहरे पर चला जाए तो कहेंगे चमकदार है। इसके चेहरे पर तिल है, तिल का निशान है, चमकदार है। ओ बादशाह, जिस लड़की को तुम खूबसूरत कहते हो गोरी होने की वजह से, उससे आंख ठंडी होती है, और जिस लड़की को तुम काली होने की वजह से नजरअंदाज कर रही हो वो खूबसूरत है, उससे दिल ठंडा होता है। 14 साल का वनवास काट करके जब सीता आई तो बस्ती के लोगों ने जलसा किया, फूल माला तैयार रखा। तो लक्ष्मण जी के हाथ में फूल देकर के कहा लोगों ने कि ये तुम्हारी भाभी है, आबरू बचा करके जंगल से आई है, इसका सम्मान करो, इनके गले में फूल माला डालो।
तो लक्ष्मण जी ने फूल लिया और 10 कदम आगे बढ़ करके खड़े हो गए, आगे बढ़ी नहीं। लोगों ने कहा क्या हुआ? माला ले जाओ, भाभी के गले में डाल करके आओ। तो कहते क्या है कि 5 औरत के साथ मेरी भाभी बैठी है, अब मुझे पता ही नहीं है कि मेरी उसमें भाभी कौन है, अब माला डालूं तो किसके गले में डालूं? लोगों ने कहा अजीब बात है भाई, 14 साल वनवास में भाभी के साथ रहे, भाभी को नहीं पहचानते? क्या वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, घूंघट डाल करके बाहर निकलती थी। मैंने चलते हुए सिर्फ पैर देखा है, चेहरा नहीं देखा। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे। आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। अब मुनासिब नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका वक्त लिया जाए, फरमाइश भी आ गई और मैं अपने पैगाम को यही खत्म कर रहा हूँ। 3 वादा आपसे लेता हूँ, यहाँ से लेकर के वहां तक आप वादा दीजिए जिंदगी भर के लिए कल जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढककर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, थे बड़ी शेख की ताक में तो रोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।